मैं हूँ वत्सल उर्वार। पेश है आज के बुलेटिन में नए समाचार और सबसे पहले होली के समाचार। ये देखिए बहुत ही सुंदर आयोजन भास्कर समिति दिल्ली द्वारा और बहुत ही सुंदर आयोजन। ये दिल्ली का दृश्य है, देखिए आनंद लीजिए। दिल्ली की स्वजातीय संस्था भास्कर ने होली मिलन समारोह दिल्ली में आयोजित किया। 9 मार्च को हुए इस आयोजन में शाकद्वीपीय समाज के राष्ट्रीय प्रमुख और भामाशाह श्री सुनील शर्मा शामिल हुए और उनके अलावा श्री किशोर शर्मा और अन्य गणमान्य जो स्वजातीय क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं सबों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में कई तरह के सांस्कृतिक गतिविधियां की गई, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं की गई और लोग आपस में मिले। होली के साथ समाज की अन्य चर्चाएं भी की गईं। भोजपुर जिले के सहार में होली मिलन का कार्यक्रम भोजपुरी होली गीतों के साथ बड़े ही उत्साह और धूमधाम से संपन्न हुआ। इसमें आए सभी लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए चिंता की, चर्चा की और साथ में कई संकल्प लिए। नौ मार्च को औरंगाबाद में मग विद्वत परिषद ने भी होली मिलन का कार्यक्रम किया और इसमें सर्व समाज और सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया। मग विद्वत परिषद ने अपनी अगुवाई में किए इस होली मिलन समारोह में कई तरह की रंगें और कई तरह की चर्चाएं रखी, साथ ही लोगों को सम्मानित भी किया। फागुनी बयार के बीच 2025 की होली कई तरीके से विविध रूपों में पूरे भारतवर्ष में मनाई गई। होली पर सभी लोगों ने व्यक्तिगत शुभकामनाएं हजारों की संख्या में अपने स्वजातीय परिवारों में भेजी। साथ ही जगह जगह होली मिलन के कार्यक्रम तो किए ही गए, अपने घरों में भी होली की परंपराएं निभाई गई। लोगों ने रंग अबीर लगाकर एक दूसरे से उत्साह व्यक्त किया। 2025 के होली के शुभ अवसर की कुछ तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं कि कैसे इस बार अपने स्वजातियों ने जगह जगह होली की शुभकामनाएं दी और होली को अलग अलग अंदाज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। मग विद्वत परिषद देवधाम ने होली के दिन अधिवक्ता योगेश मिश्र के आवास और स्वजातीय सक्रिय गुप्तेश्वर पाठक के आवास पर होली महापर्व के लिए शुभकामना बैठक की और होली मिलन का कार्यक्रम किया। इसमें सभी लोगों को जो भी आए सबको सम्मानित किया गया और होली की खुशियां बांटी गई। होली मिलन का कार्यक्रम सिर्फ होली तक ही नहीं बल्कि होली के आगे भी चलेगा और एक भव्य होली मिलन समारोह मुंबई में आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के राष्ट्रीय प्रमुख श्री सुनील शर्मा जी पहुंचेंगे और 23 मार्च रविवार को होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस मौके पर मुंबई में रहने वाले समस्त शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के लोगों का जुटान होगा और सभी होली के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। महिलाएं गीत गाएंगी, सम्मान और सत्कार के कार्यक्रम होंगे और इसके साथ ही बिरादरी के लोग अपने अपने विषयों पर विचार भी रखेंगे। संज्ञा समिति गया धाम की शाखा अब औरंगाबाद में भी काम करेगी। इस संगठन के से जुड़े लोगों ने अपना अपना पदभार ग्रहण किया है और
अपने अपने कामों की शुरुआत की है, साथ ही होली मिलन किया है और अपनी अपनी सक्रियता और संकल्प आने वाले दिनों में स्वजातीय कार्यक्रमों को लेकर व्यक्त किया है। भास्कर यात्री निवास बंगलोर में अपने उद्देश्यों के प्रति लगातार कार्यरत है और उसकी इस गतिशीलता का लाभ समाज के लोग ले रहे हैं। हाल ही में अन्नपूर्णा पाठक बंगलोर गई थी और जिन्होंने भास्कर यात्री आवास में रहने का अवसर लिया, साथ ही यहाँ की व्यवस्था से समाज को भी अवगत कराया कि भास्कर यात्री निवास किस तरह से कार्यरत है और किस तरह से लोगों को अपनी सेवा दे रहा है और भास्कर यात्री आवास अपने उद्देश्यों के प्रति कितना सफल है। कोलकाता से प्रकाशित भास्कर पंचांग का वितरण जगह जगह किया जा रहा है और यह डाक से प्रेषित किया गया है, जिसको पाकर अपने समाज के लोग काफी हर्षान्वित हैं और इस पंचांग की उपयोगिता की चर्चा चारों ओर हो रही है। सौर धर्म संसद ने आगामी 22 और 23 मार्च को अयोध्या में एक मग मिलन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मग समाज के तमाम लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आमंत्रित किया गया है और सभी लोग यहाँ जुटेंगे, अयोध्या में तीर्थाटन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और स्वजातीय विषयों पर विचार विमर्श भी करेंगे। स्वजातीय संस्था पंडित कमलापति वैद्य मेमोरियल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट वैद्यास की ओर से मग मार्कंड सम्मान डॉक्टर मदन मोहन तरुण को उनके साहित्य के क्षेत्र में सारस्वत योगदान हेतु दिया गया है। रांची के स्वजातीय बंधु विजय पाठक के संयोजन में चलाए जाने वाले रोटी बैंक का 5वां वर्षगांठ रांची के रिम्स परिसर में आयोजित हुआ। इस मौके पर जुटे लोगों ने रोटी बैंक और विजय पाठक के कार्यों की खूब सराहना की और इस मौके पर संकल्प लिया गया कि रोटी बैंक के माध्यम से आगे भी भूखों को सेवा दी जाएगी और रिम्स में यह केंद्र बराबर संचालित किया जाता रहेगा। पिछले 9 मार्च को उड़ीसा के अनुगुत जिले के गांव बड़गांव में मां ममता शाकद्वीपीय ब्राह्मण संगठन के एक बैठक हुई, जिसमें कई स्वजातीय उपस्थित हुए और सभी ने मिलकर प्रभु श्री सूर्य नारायण के नूतन मंदिर का भूमि पूजन कार्य आरंभ किया। इस शुभ कार्य के अवसर पर दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का योगदान बड़ा ही सुंदर और स्वागत योग्य रहा। फलौदी से प्राप्त समाचार के अनुसार फलौदी शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद के लिए श्री दिनेश जी शर्मा को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। इस अवसर पर कई समाज के बंधुगण मौजूद रहे। समाज के सभी बंधुओं ने नवनिर्वाचित अपने अध्यक्ष का साफा एवं माला देकर अभिनंदन किया और अपने संगठन को आगे बढ़ाने की अपील की। गया के बगलामुखी मंदिर में दर्जन भर से ज़्यादा विद्वान ब्राह्मण पंडितों की उपस्थिति में सौर धर्म पंचांग का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सौरभ मिश्र, मगध महिला अध्यक्षा श्रीमती खुशी भारद्वाज, मंडलेश्वर आचार्य श्री अरुण मिश्र मधुप जी सहित अनेक गणमान्य बंधु उपस्थित थे। एक विशेष सूचना, सुनील शर्मा शिक्षा कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को आवेदन करना है वे लोग इस जानकारी को ध्यान से रखें, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 22 मार्च निर्धारित है। इसलिए दिए गए लिंक और जानकारी के अनुसार आप 22 मार्च तक सुनील शर्मा शिक्षा प्रोग्राम के लिए अपना आवेदन करें और जो भी इससे जुड़ी गतिविधियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको पूरा करें और आगे बढ़ें। पुणे निवासी स्वजातीय सक्रियक और सम्मानित व्यक्तित्व श्री गुरु प्रताप जी भैरवलाल जी लल्लड़ का स्वर्गवास पिछले 4 मार्च को हो गया है। समाज के सभी लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। तो ये थे आज के समाचार। तो फिर मिलेंगे कोई और बुलेटिन में। तब तक के लिए वत्सल उर्वार का नमस्कार।